नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो है हमारी रजिस्टर के बारे में। इसे रजिस्टर रेजिस्टेंस दोनों ही बोलते हैं क्योंकि बोली के अंदर और भाषा के अंदर आपको पता ही है बहुत अंतर होता है। तो इस रेजिस्टेंस के बारे में, इसकी कलर कोडिंग के बारे में, इसके यूजेस के बारे में, क्या चीज़ है, कहाँ काम आती है, सारी की सारी जो आपकी जानकारी है इस वीडियो के अंदर मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहले देखते हैं कि क्या चीज़ है ये रेजिस्टेंस। इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है प्रतिरोध। इंग्लिश के अंदर रेजिस्टेंस बोल देते हैं, हिंदी में प्रतिरोध बोलते हैं। ये विद्युत का विरोध करती है, विद्युत का विरोध करती है वैल्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ये 0.22 ओम की रेजिस्टेंस है, 0.22 ओम की रेजिस्टेंस है। इसकी कलर कोडिंग वगैरह सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको सिखाऊंगा। तो क्या चीज़ है, सबसे पहले मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। ये विरोध बहुत ही कम करेगी क्योंकि जब 0.0 ओम है, ओम इसके पीछे इस कारण से लगता है क्योंकि इसका आविष्कार है जो ओम नाम के वैज्ञानिक ने इसका आविष्कार किया था। जैसे जो भी होता है, फैराडे ने क्वेस्टर का किया था, इस कारण से उसके पीछे फैराड लगता है। रुडोल्फ डीजल इंजन का मतलब कि आविष्कार किया था, उनके हिसाब से आपने पता ही है नाम है जो उसके सरनेम है उनके पीछे लगा देते हैं। जो रेजिस्टेंस है प्रतिरोध, प्रतिरोध को थोड़ा डिटेल में मैं समझा देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी ली है। ठीक है, 12 वोल्ट की ये बैटरी ली है। बैटरी के दो टर्मिनल है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ये दो टर्मिनल हैं। यहाँ से हम जिस टाइम तार के माध्यम से कोई चीज़ आगे जा कर के, कोई भी बल्ब है, मान लीजिए हमारा बल्ब है, जगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, मान लीजिए हम 12 वोल्ट और 12 ही वाट का, 12 वोल्ट 12 वाट का बल्ब हम इस पे जगाते हैं इस तार के माध्यम से। मान लीजिए इस तार की टोटली लंबाई है जो हमारी 20 फीट है। ठीक है, टोटली लंबाई 20 फीट होने के कारण से हमने यहाँ पे 12 वोल्ट दी और लोड के कारण से हमारे को यहाँ पर अगर हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो हमारे को यहाँ पर सिर्फ 11 वोल्ट डीसी ही जो है हमारे को यहाँ पर प्राप्त होगी। क्योंकि क्या चीज़ है, जो ये वोल्टेज है, एक वोल्टेज का जो गैप पड़ा है इसके अंदर, यहाँ पर 12 वोल्ट है, यहाँ पर लोड पड़ने से यहाँ पर 11 वोल्ट रह गई। इसी को हम रेजिस्टेंस प्रतिरोध है जो बोलते हैं। उसी को इस माध्यम से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमारे पास ये बैटरी है, बैटरी के ऊपर ये 2 वोल्ट और 12 वोल्ट की 2 वाट 12 वोल्ट की एलईडी है जो जगाते हैं। ये जग रही है। अब इसको इसके सीरीज़ के अंदर हम जगाएंगे तो ये अब भी जग रही है, प्रॉपरली पूरी जग रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू है जो एक हिसाब की डायरेक्ट के तौर पे ही है, क्योंकि 0.22 है जो बहुत ही मतलब कि कम रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है। जो ये रेजिस्टेंस है ये हमारी 1 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके थ्रू भी हमारी ये एलईडी है जो जगेगी। उसके बाद 1 ओम के बाद हमारी ये 47 ओम की रेजिस्टेंस है। ये हमारी 47 ओम की रेजिस्टेंस है। इसके थ्रू भी हमारी ये जगेगी, लेकिन काफ़ी कम हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ कि जो वोल्टेज है हमारी, जो वोल्टेज है कितनी ड्रॉप की है इस रेजिस्टेंस ने। क्योंकि हमारी यहाँ पे वोल्टेज है जो कितनी है, 11.11 वोल्टेज है जो हमारी यहाँ पे है। लेकिन जिस टाइम हम इसके ऊपर जगाएंगे इसको, ठीक है, तो ये यहाँ पर वोल्टेज है जो हमारी 9 वोल्टेज के समथिंग है जो रह गई है। कितनी वोल्टेज का फ़र्क पड़ा यहाँ पर? यहाँ पर 11 पॉइंट कुछ है। 2 वोल्टेज है जो हमारी 47 ओम की रेजिस्टेंस ने है जो अपने अंदर ख़त्म कर दी। ठीक है, विरोध किया इसने। वोल्ट का जो वोल्ट है हमारी विद्युत है उसका विरोध करती है। इसी कारण से हम इसे रजिस्टर के टाइप पे इसका नाम है जो हमने दिया है। 47 ओम है। अब उसके बाद मैं आपको ये 100 ओम की रेजिस्टेंस दिखाता हूँ। 100 ओम की रेजिस्टेंस है। अब 100 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू मैं आपको जगा के दिखाता हूँ। जगेगा लेकिन बहुत ही कम जगेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ये कितना जो विद्युत है ड्रॉप है जो कर रही है।
ये 8 वोल्ट के समथिंग, 8 वोल्ट ही रह चुके हैं, ठीक है, 8 वोल्ट यहाँ पे रह चुके हैं। उसमें इसने 3.5 वोल्ट है जो अपने अंदर है, जो इसने ख़त्म कर दिए हैं, ठीक है, 3.5 वोल्ट इसका गैप है जो इसने डाल दिया है। और अगर हम देखते हैं इससे और ऊपर चल जाकर, अब इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, इसके अंदर 1K की रेजिस्टेंस भी थी, तो नहीं कहाँ पर गुम हो गई है, चलो हम इस पर ये रही, सॉरी, ये 1K की रेजिस्टेंस है। 1K का मतलब है कि जिस टाइम 1000 ओहम हो जाएंगे, 1000 ओहम को 1K बोलते हैं। अब 1K की रेजिस्टेंस के थ्रू ये नाम मात्र सी जग रही है, अगर आपको दिख रही हो नाम मात्र सी, इस 1K की रेजिस्टेंस ने कितनी वोल्टेज है जो वो ड्रॉप की है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए आप, 11, और यहाँ पर बहुत ही कम जो वोल्टेज है हमारी यहाँ पर प्राप्त हो रही है। ये पास ही नहीं हो रही, बहुत ही कम पास हो रही है इसके अंदर से। तो अब मैं इसको डिटेल से दिखाऊंगा आपको कि ये काम करती हैं, क्या क्या है रेजिस्टेंस हैं। ये भी रेजिस्टेंस होती है हमारी, ठीक है, इसको प्रीसेट बोलते हैं। ये एडजस्टेबल होती है, जैसे इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 10K का प्रीसेट है। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल देते हैं, जहाँ पर जितनी भी वैल्यू की रेजिस्टेंस सेट करनी है, इसकी ये पिन है जो कॉमन है, ये यहाँ पर 10K की वैल्यू है जो इसकी बोलेगी। ये दिखा देता हूँ मैं आपको चेक करके, ये देखिए, ठीक है। अब सीख लेते हैं, ये भी रेजिस्टेंस है हमारी, इस पर डायरेक्टली लिखा हुआ है 5 वाट 3R9। जब बीच में आर आ जाता है उसका मतलब है 3.9 ओहम की है जो ये रेजिस्टेंस है, सॉरी 3, हाँ दिखा देते हैं हम आपको चेक करके। ये तो K है ना, यहाँ पर वैल्यू चेक करने के लिए ओहम के अंदर चेक करनी पड़ेगी। ये 4 ओम है, 1 ओम में उसके अंदर ही, मीटर के अंदर ही बोल रहा है, तो हमारा लगभग 5 ओम इसी कारण से बोल रहा है, क्योंकि 4 ओम की ये है, 1 ओम इसको डायरेक्ट करने से ही बोल रहा है, तो टोटली हमारा 5 ओम हो गया, 1-2 ओम, ठीक है। अब ये भी रेजिस्टेंस है हमारी, ये 5 वाट 39 हमारी ओहम की रेजिस्टेंस है। ये देख लीजिए 42 ओहम है जो इसके अंदर बोल रहा है। थोड़ा मीटर के अंदर भी थोड़ी प्रॉपरली नहीं बता रहा मीटर, लेकिन आपने देख लिया, ठीक है। अब मैं आपको रेजिस्टेंस की जो कोड हैं, रेजिस्टेंस को कैसे हम पहचानेंगे कि इस वैल्यू की है, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो मेन चीज़ है रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए हमें ये कोड याद करने पड़ेंगे। ये कोड याद होने हमारे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसके बिना हम वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इस कोड के अंदर जैसे सबसे पहले ब्लैक है, फिर ब्राउन है, फिर रेड है, फिर ऑरेंज है, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्डन, सिल्वर, ये कलर हैं जो इसके हिसाब से कोड दिए हुए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। आप इस का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसी बेस पर मैं आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो निकालना सिखाऊंगा कि कैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो इस कलर कोड से निकाल सकते हैं। ये वैल्यू है इसकी, कि इस कलर कोड की ये वैल्यू है। ये मल्टीपल होते हैं, ये टॉलरेंस होता है इसका। इसकी इतनी मतलब कि ज़रूरत नहीं होती, लेकिन होती है। लेकिन जब हम ज़्यादा डीपली जाते हैं कि कौन सी रेजिस्टेंस है जो हमें वहाँ पर मतलब कि जो प्योर मतलब कि जिसके अंदर गड़बड़ नहीं होगी, कि हाँ अगर 100K की है तो 100K की ही होनी चाहिए। जैसे 0.0 है, ये ग्रे वाला अगर उसके लास्ट वाला कलर आएगा, इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्योरिटी आपको दिखाई दे रही होगी, तो इस टाइप पे होती है। ये प्योरिटी के तौर पे एक रेजिस्टेंस का टॉलरेंस, ज़्यादातर आपको रेजिस्टेंस है जो देखने को मिलेंगी, तीसरा कलर है जो टॉलरेंस का जो सबसे अलग होता है, गोल्डन ही मिलेगा। गोल्डन का टॉलरेंस है जो 5% होता है। मान लीजिए टॉलरेंस का डिटेल में मैं बता देता हूँ आपको।
मान लीजिए हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू है जो 100 ओम आती है, मान लीजिए 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो ये क्या दर्शाता है, जो ये वाला कलर है, कि ये 95 भी हो सकती है, 95 ओम भी, और 105 ओम भी हो सकती है। ठीक है, ज़्यादातर तो आसपास ही मिलती है, मतलब कि 1-2 ओम ही अप डाउन मिलेगी आपको, लेकिन ज़्यादातर सही मिलती है। लेकिन इससे यही दर्शाता है ये जो तीसरे वाला टॉलरेंस वाला कलर है। अब मैं इसकी वैल्यू को फाउंड आउट करने के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले रेजिस्टेंस के बारे में देखते हैं। कोई का तार है मान लीजिए, ठीक है, तार है, डायरेक्ट है, पूरी जीरो बोल रही है वो जीरो। रेजिस्टेंस जिसका जीरो होगा, वैसे कोई भी मेटल ऐसी नहीं है जिसका रेजिस्टेंस जीरो होता हो। हाँ, एक स्थिति होती है जहाँ पर जीरो आ जाता है माइनस के 273 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, माइनस के 273 मतलब कि 1 केल्विन मतलब कि बोल देते हैं, जो न्यूनतम संभव टेम्परेचर होता है उसके ऊपर धातुएं हैं जो ये गुण प्रदर्शित करती हैं, वहाँ पर जीरो आ जाती है। लेकिन हर एक धातु के अंदर सबसे मतलब कि जो अच्छा बेस्ट कंडक्टर माना गया है वो चांदी मानी गई है हमारी। चांदी की सबसे कम मतलब कि प्रतिरोध होता है, इस कारण से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी बोलते हैं। उसके टक्कर का ही है जो हमारा तांबा है, चांदी के लगभग बराबर का ही हमारा तांबा है, चांदी से थोड़ी कम है जो इसकी रेजिस्टेंस है। जीरो है, जीरो के बाद 0.1 ओम मिल जाएगी आपको, 0.2 ओम मिल जाएगी, 0.3 ओम, 0.5 ओम मतलब 0.9 ओम, उसके बाद 1 ओम आ जाएगी। ठीक है, 1 ओम के बाद जैसे 1 पॉइंट, मैंने पहली रेजिस्टेंस दिखाई थी आपको, क्योंकि हमारे पास 0.1 ओम की तो रेजिस्टेंस है नहीं, लेकिन 0.22 ओम की रेजिस्टेंस है। ये 0.22 ओम की रेजिस्टेंस है। ये कैसे बनी कलर कोड से, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इससे जो आपको देखना है, इसके अंदर जो दो कलर हैं जो लाल और लाल, ठीक है, उसको डायरेक्ट लिख लेना है आपको। लाल की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, रेड की वैल्यू क्या है, 2 है। दोनों कलर को आपको डायरेक्ट है जो लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो ये तीसरे वाला है, ठीक है, तीसरे वाला है कलर, उसकी वैल्यू है जो माइनस की, इसकी शक्ति है, जिसकी पावर है, अगर आपने मैथ पढ़ा होगा तो जिसकी पावर माइनस के अंदर होती है उसको हम प्लस करने के लिए बटे में लिखते हैं। जैसे ये माइनस के अंदर है तो 1/10, इसी टाइप से लिखते हैं ना। तो इसकी वैल्यू क्या है, सिल्वर है, सिल्वर चांदी कलर है, तो इसके बटे में क्या आएगा, 1/100 आएगा। तो क्या आ गया, ये 0.22 ओम आ गया। डायरेक्टली कुछ भी ध्यान नहीं रखना, इसके चक्कर में नहीं पड़ना आपको। अगर आपका तीसरा कलर है जो, ठीक है, अगर आपका सिल्वर आ जाता है, दो कलर ऐसे के ऐसे लिखने हैं, सिल्वर आ जाता है तो 2 बिंदु छोड़कर आगे पॉइंट लगा देना है आपको, वही आपकी वैल्यू बन जाएगी, 0.22 ओम बन जाएगी। ठीक है, 0.22 ओम। उसके बाद मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 1 ओम की रेजिस्टेंस है, इसके अंदर क्या है, ब्राउन है। पहला कलर क्या है, ब्राउन है। इसका ब्राउन कलर की वैल्यू क्या है, 1 है। ब्राउन कलर की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद क्या है, 0 है। और उसके बाद अपनी क्या आ गई, वही गोल्डन आ गई। ठीक है, गुना करेंगे क्योंकि पावर इसकी माइनस के अंदर है ना, तो वही कट करके क्या आ गया, 1 ओम। जिसके तीसरा कलर गोल्डन आ गया, ठीक है, जिसका तीसरा कलर गोल्डन आ गया, तो उसका क्या करना है, पहले 2 कलर ऐसे ही लिख लेने आपने, उनकी वैल्यू लिख लेनी है, 10 बन गई। तो उसके बाद आपको 1 पॉइंट छोड़ करके बिंदु लगा देना है, क्योंकि 1 के बाद 0 है तो 0 की कोई वैल्यू नहीं, 1 ओम है जो 1 ओम है, इसकी वैल्यू है जो हमने निकाल ली है। ठीक है, इसके हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू को। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। किसकी रेजिस्टेंस है, 100 ओम की। 100 ओम से पहले मैं आपको 22 ओम की रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ। ये 22 ओम की रेजिस्टेंस है। लाल, लाल, उसके बाद क्या है, ब्लैक है। ब्लैक की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, मल्टीपल 0 है इसका। आपको कुछ भी नहीं करना, जिसका कलर तीसरा है, ठीक है, जिसका कलर भी आप तीसरा ब्लैक देखोगे ना, तो उस ब्लैक कलर को आपको ने छुपा लेना है, देखना ही नहीं है।
आगे आगे की जो अक्षर हैं मतलब कि कलर हैं उनके मतलब कि डिजिट लिख लेने हैं आपने, 22 लिख लेना है। तो ये 22 ओम ही इसका वैल्यू आ जाएगी, 22 ओम ही इसकी वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्टली ब्लैक आ गया तो ब्लैक को आपको मतलब कि देखना ही नहीं है, आगे आगे वाले अक्षर हैं ऐसे एज इट इज़ डिजिट एज वो आपने लिख लेना है। उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 100 ओम की रेजिस्टेंस थी यहाँ पर हमारी। 100 ओम के अंदर आपकी मिलेगा क्या, इसकी जगह पर, ठीक है, ये रही 100 ओम की रेजिस्टेंस, ब्राउन है, देख लिए ब्राउन की वैल्यू 1 है, उसके बाद क्या है ब्लैक है, उसके बाद फिर ब्राउन है। अगर आपका तीसरा कलर है जो ब्राउन आ जाता है, ठीक है, तीसरा कलर अगर ब्राउन आ जाता है, आपको करना क्या है कि डायरेक्टली उसके जीरो लगा देनी है। 2 तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, मैंने पहले बता दिया आपको, 2 अक्षर तो ऐसे ही लिखे जाएंगे, तीसरे की आपको जीरो लगा देनी है यहाँ पे, क्योंकि इसका वैल्यू है जो 1 है ना, तो 1 जीरो आएगी। जो ब्लैक है वो जीरो है, उसको तो क्या लिखेंगे, उसका तो आएगा ही कुछ नहीं। तो इस हिसाब से जो ये वैल्यू है इसकी हमारी 100 ओम बनेगी। अब उसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, 1 ओम से स्टार्ट हो गई, 1 ओम से जिस टाइम 1000 ओम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाते हैं, ये 1000 ओम की है, ठीक है, 1000 ओम के अंदर कन्वर्ट होगी तो हम इसे 1000 ओम नहीं ना बोल करके 1 किलो ओम बोल देते हैं, 1 किलो ओम। जैसे 1000 वाट न बोल करके हम उसे 1 किलो वाट बोल देते हैं। जैसे 100 वाट के 10 बल्ब लगाते हैं तो हम कह देते हैं कि 1 किलो वाट का लोड है ये। इसके कलर कोड को देखते हैं हम, जैसे इसके अंदर ब्राउन है पहला कलर, पहले 2 कलर तो ऐसे एज इट इज़ आपने लिख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद जीरो आ गई क्योंकि ब्लैक की जीरो है। तो उसके बाद क्या है, रेड है हमारा, रेड के 2 लगेंगे, 2 जीरो में लगानी पड़ेंगी हमारे को, ठीक है, क्योंकि 10 की पावर 2 है तो 2 जीरो लगानी पड़ेंगी। तो क्या आ गई वैल्यू, ये हमारी 1000 आ गई ना, 1000 ओम इसकी वैल्यू आ गई, इसको हम 1 के लिख सकते हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस है, जैसे ये 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 15 किलो ओम की। यहाँ पर पहला कलर क्या है, ब्राउन है हमारा, ब्राउन का क्या है हमारी 1 आएगी। एक और ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहला कलर ना ही तो आपका सिल्वर मिलेगा, ना ही गोल्ड मिलेगा और ना ही ब्लैक मिलेगा, और कोई भी कलर है आपका पहला कलर आ सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी इस साइड में ना ही तो आपको गोल्ड मिलेगा, ना ही सिल्वर मिलेगा, ना ही ब्लैक मिलेगा। अब देखते हैं कैसे इसकी वैल्यू 15 की आई है। ब्राउन की क्या 1 आ गई, और उसके बाद ग्रीन की क्या है हमारी 5 आ गई। 2 तो हमने ऐसे लिखने हैं, हर एक रेजिस्टेंस के अंदर आपको 2 डिजिट ऐसे ही लिखने हैं। कहीं 4 वाली भी होती हैं, 5 वाली भी होती हैं, वो भी रेजिस्टेंसें हैं इस टाइम मेरे पास है जो अवेलेबल नहीं है, उसकी भी मैं थोड़ी वैल्यू आपको निकाल करके दिखा दूंगा। और उसके बाद 3 है जो इसकी वैल्यू है, 3 जीरो में इसकी लगा लेनी है हमें, क्योंकि 10 की पावर 3 है, 3 जीरो में लगा लेनी है। तो कितना हो गया ये 15,000 हो गया। तो 15,000 को हम 15 के तो बोल सकते हैं ना, 15 के 15 किलो ओम इस टाइप से है जो है ये बनेगी। अब उसके बाद और भी रेजिस्टेंस है मेरे पास, जैसे ये है 120 किलो ओम की है, 120 किलो ओम की, ये पहला भूरा है इसके अंदर, ठीक है, उसके बाद लाल है, और उसके बाद क्या है पीला कलर है। अब भूरा का आपको पता ही है, ब्राउन का 1 है, ठीक है, उसके बाद लाल के 2 है, ठीक है, ये ऐसे ही लिखी जाएंगी, एज इट इज़ लिखी जाएंगी, 2 तो ऐसे ही लिखने हैं। पीले के वो जो 4 मतलब कि इसकी जीरो आ जाएंगी, मल्टीपल होते हैं, मल्टीप्लायर है ना। तो अब इसको 120 के क्यों बोलेंगे, क्योंकि 1000 से हमें काटना पड़ेगा, 1000 में 3 जीरो चली गई तो क्या आ गया 120 के ही आ गया ना ये, ठीक है, 120 के इस टाइप से बोलेंगे। उसके बाद जिस टाइम वैल्यू हमारी ये के अंदर चली जाती है, 1000 के हो जाती है, हम उसको 1000 के न बोल करके 1 मेगा ओम बोल देते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसकी वैल्यू इतनी चली जाती है जिस टाइम 1 मेगा के अंदर चली जाती है कि एक साइड हम करंट के अंदर लगा देंगे और एक साइड हम हाथ लगा लेंगे तो भी हमें करंट नहीं लगेगा, इतनी रेजिस्टेंस होती है इसकी। थोड़ा मैं चेक करके भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये
मैंने आपको बताया था कि 120 के की रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारे को चेक करनी पड़ेगी 200 वाली रेंज में, 200 के वाली में। ये देख लीजिए 128 बोल रही है। ये क्यों बोल रही है, इसका कारण क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो इसका टॉलरेंस वाला होता है कि 5% अप डाउन हो सकती है। अब मैं थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में आपको और भी बता देता हूँ कि जैसे ये रेजिस्टेंस है जो हमारी, ये 240 के की रेजिस्टेंस है। कैसे बनी, रेड है, जैसे रेड के 2 आ गया और पीला है उसका 4 आ गया, और 4 डिजिट हैं जो इसके पीछे आएंगी, तो के में 1000 से काटेंगे तो 240 है जो किलो ओहम है, जो इसकी हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 240 किलो ओहम। अगर हम इसे इस तरह से जोड़ेंगे, सीरीज़ में जोड़ेंगे, सीरीज़ के अंदर अगर हम इसको जोड़ते हैं, ये 240 है और ये कितनी है, 120 है। 240 प्लस 120 कितना हो गया हमारा, 360 किलो ओम हो गया ना। तो देखते हैं भी कैसे क्या बनता है, क्योंकि ये 200 से ऊपर वैल्यू है ना, तो यहाँ पे बोलेगी 2000 के अंदर ये। इतनी बोल रही है ना लगभग, ये कितनी आई हमारी, 360 के लगभग ही बोलेगी, क्योंकि 5-10% है जो रेजिस्टेंस का टॉलरेंस के कारण से वैल्यू आ जाती है। कुछ हाथ में भी हम ले रहे हैं, हमारी हाथ की भी रेजिस्टेंस बोल सकती है, जैसे हम हाथ में लेते हैं। ये इस टाइप से सीरीज के अंदर जोड़ते हैं जिस टाइम इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जिस टाइम हम इसको पैरेलल के अंदर जोड़ेंगे, पैरेलल में जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू है जो वो घट जाएगी। इसको पैरेलल के अंदर जोड़ने के लिए वही 1/240 प्लस 1/120 इस टाइप से जोड़ेंगे, तो इसका एलसीएम 240 आ जाएगा। 1 प्लस के 2 कितना आ गया, 3, 240, 3 8 80 ओहम है, जो 80 किलो ओहम इसकी वैल्यू आनी चाहिए हमारी, अगर हम इसको ऐसे जोड़ते हैं। ये देखिए मीटर की तरफ दिखाओ ना, ये देखिए आप 180 के आसपास ही है जो हमारी आ रही है। अब और भी मैं आपको बता देता हूँ रेजिस्टेंस के बारे में। आपने इस टाइप के कार्ड देखे होंगे जिसके अंदर ये रेजिस्टेंस के कलर न दे करके उनके ऊपर नंबर दिया होता है। अब पता नहीं इसके अंदर दिखेगा या नहीं दिखेगा। जैसे ये कोयल है हमारी, जिसके ऊपर इस टाइप की के ऊपर 0 लिखा होता है, उसका मतलब है डायरेक्ट है। 0 का मतलब क्या है, वो डायरेक्ट है। एक सांप का बारीक फ्यूज लगा हुआ है। और जो ये वाली है रेजिस्टेंस, इसके ऊपर लिखा हुआ है 101, 101 डायरेक्टली लिखा होता है। चिप रेजिस्टेंस होती है 101। 101 का अंदर वही एक वैल्यू है इसकी, मतलब कि ये 0 बना देनी है हमने। 100 मतलब कि ये 100 ओहम की रेजिस्टेंस है जो हमारी है। चिप रेजिस्टेंस के अंदर नंबर ही दिए होंगे। कई बार ऐसी रेजिस्टेंस है हमारी चिप, उसके ऊपर लिखा होता है 222। इसका मतलब क्या है, पहले वाले 2 नंबर लिखने हैं, उसके बाद 0 लगानी है। 2200 ओम, 2200 ओम को क्या लिखेंगे, 2200 ओम को कह सकते हैं हम 2.2 किलो ओम। ठीक है, क्योंकि 1000 से काटनी पड़ेगी ना, तभी जा कर के में कन्वर्ट होगी। ठीक है, इस टाइप से आपको कई रेजिस्टेंसें इसके अंदर मिलेंगी। जैसे एक रेजिस्टेंस ये है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ये है 334। ठीक है, 334 है। अब 33 तो ऐसे एज इट इज़ रहेगा, 4 के 4 0 लगा के हम इसको 1000 से जब काटेंगे, क्योंकि ये टोटली ओहम आ गया। 1000 से इस कारण से काटना पड़ता है क्योंकि किलो के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर तब भी इतना बड़ा रहे, फिर एक बार और 1000 से काटना पड़ता है, तो वो फिर मेगा ओम के अंदर चली जाती है। तो क्या आ गया, ये 330 किलो ओम इसकी वैल्यू आ गई है। देखते हैं हम इसके अंदर चेक करके, दिखाओ मीटर को एक बार, क्योंकि यहाँ पर इस कारण से सर्किट के अंदर है ये, इस कारण से बोल नहीं रही। अगर सर्किट के अंदर ना होती तो ये प्रॉपरली सही तरीके से बोलती, क्योंकि सर्किट का जो बना होता है। लेकिन इस हिसाब से आपको ध्यान रखना है कि इसी हिसाब से आपको ये रेजिस्टेंस की जो वैल्यू चेक करनी है।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।